इटावा से अब तक का सफर आपका कैसा रहा है? सर मैं एक फिल्म बना सकती हूँ अपने ऊपर। फिल्मों में आना इज लाइक अ चांद पे जाने के बराबर है। मुझे शर्म आती थी कि लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। और आपको आपके करियर में साउथ इंडिया में आपको काफ़ी कामयाबी मिल चुकी है। I still remember the scene when he asked me the first time after my audition got over, I got the part. He was like, "Do you know Tamil?" एक तो नई नई जगह, नई यूनिट, मैं भाषा नहीं जानती हूँ, इतने सारे लोग खड़े मुझे देख रहे हैं, मेरी पहली फिल्म कि आप कितना भी साउथ में कर लें, अगर आप हिंदी में जाएंगे आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आप शाहरुख खान को देख रहे हैं, आप दीपिका को देख रहे हैं। जिस खुद से आप ईमानदार रहो तो आपको दुनिया की सारी एक्टिंग आ जाती है। आप ग्लिसरीन लगा के आंसू तो निकाल लोगे, लेकिन वो फेस के एक्सप्रेशन जो, जब तक आप दर्द फील नहीं करोगे, जब तक उसमें ईमानदारी नहीं दिखाओगे, तो वो ग्लिसरीन काम नहीं करेगी। Pia Bajpai, pleasure having you with me. Thank you very much for your time. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर विद यू। ओके पिया, आप मुझे पहले आप ये बताएं कि इटावा से अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? सर मैं एक फिल्म बना सकती हूँ अपने ऊपर एंड गॉड विलिंग तो बन भी जाएगी। बिकॉज मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे फिल्मों में आना, जब मैं आई थी, फिल्मों में आना इज लाइक अ चांद पे जाने के बराबर है। जैसे हम चांद को देखते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ चांद है, डेली रात को देखते हैं, बट वी नेवर थिंक कि हम वहां पे पहुंच जाएं। तो इटावा से यहाँ बॉम्बे आना, और यहाँ पे स्पेशली इन फिल्म इंडस्ट्री, अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरा स्ट्रगल रहा है। बिकॉज एक तो मेरे घर से किसी ने आज तक जिंदगी में, मतलब वो कैमरा नहीं देखा, फिल्मों वाला कैमरा, शूटिंग का सेट नहीं देखा। हाँ, मैंने उनको अपने सेट पे विजिट कराया है, बट उसके पहले किसी ने नहीं देखा था। तो वहां पे मेरा ये कहना कि आई वॉन्ट टू बिकम अ हीरोइन, मुझे शर्म आती थी कि लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो जब मैं इटावा से बॉम्बे आई, मैं सिवाय अपने पेरेंट्स को किसी को बता के नहीं आई थी। नो वन न्यू कि मैं हूं कहाँ। मेरे सारे पेरेंट्स को लगा कि मैं चली कहाँ गई। फिर कट टू आफ्टर 2-3 years दे डायरेक्टली सॉ मी इन सम एड और समथिंग, तब उनको पता चला। बिकॉज मुझे ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग लोग अक्सर ये बोलते ना, बड़ी गई है हीरोइन बनने, देखते हैं कैसे हीरोइन बनती हैं। तो लोग वेट करते हैं कि आप कब फेल हो और कब वापस आओ। तो मुझे वो उनको मौका नहीं देना था। तो मेरी इटावा से बॉम्बे की जर्नी बहुत अप एंड डाउन, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग रही है। लाइक वेटिंग रूम पे, दिल्ली वेटिंग रूम में सोई हूँ मैं 2 दिन, बिकॉज रहने की जगह नहीं थी। और कहीं कोई फ्रेंड नहीं था। और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। और मुझे बॉम्बे आना था, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम्हारी ये जो तुमने करियर चूज करने जा रही हो, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वो ये चाहते थे अगर वो हाथ खड़े कर देंगे तो मैं डर के वापस आ जाऊंगी। उनको ये नहीं पता था उन्हीं की बेटी हूं मैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। तो मेरे लिए जर्नी तो शुरू ही, मुझे खुद को, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना था कि आई कैन सर्वाइव इन अ सिटी लाइक मुंबई। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाए, मैंने छोटे छोटे जॉब किए, एज ए रिसेप्शनिस्ट भी जॉब किया मैंने बहुत जगह पे। भाग आती थी मैं, घबरा जाती थी इतने सारे लोगों को इंस्टीट्यूट में देख के। और दिल्ली में 2-3 दिन मुझे, दिल्ली का जो न्यू दिल्ली का जो स्टेशन है, वहां का जो वेटिंग रूम है, वहां पे डेली एक एक आंटी होती थी, 80-80 रुपए देके 3-4 दिन मुझे वहां काटने पड़े। एंड दैट्स हाउ आई रीच टू मुंबई। ग्रेट ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप एक हिंदी बेल्ट से आप आती हैं, और आपको आपके करियर में साउथ इंडिया में आपको काफ़ी कामयाबी मिल चुकी है, राइट सर। तमिल एंड मलयालम फिल्म्स में। तमिल एंड तेलुगु एंड मलयालम। तो हाउ डू यू लुक एट दिस इंटरेस्टिंग फिनोमेनन? सर इज समथिंग समथिंग ये कुछ ऐसा था जो मैंने कभी नहीं सोचा। आई नेवर थॉट अबाउट दिस। लाइक मेरी जो पहली फिल्म थी, दैट वाज द रीमेक ऑफ खोसला का घोसला, एंड प्रियदर्शन वाज द प्रोड्यूसर। आई स्टिल रिमेम्बर द सीन व्हेन ही आस्क्ड मी द फर्स्ट टाइम आफ्टर माय ऑडिशन गॉट ओवर, आई गॉट द पार्ट, ही वाज लाइक, डू यू नो तमिल? एंड मैं वहां पे भाषा का थोड़ा ना सोचूंगी, मेरे सामने प्रियदर्शन सर खड़े हैं। तो मैंने एक जस्ट लुक उनको दिया, आई सेड यस। ही सेड हाउ? आई सेड someone got married in Chennai. I picked up language. He didn't react anything. He said, okay. तो मैं जब फर्स्ट डे सेट पे गई, तो मेरे जो डायरेक्टर थे विजय, जिन्होंने तलाई बनाई है कंगना के साथ, he said, Pia, this is your first day. I will just give you one line. I said, okay, sir.
एंड ही गेव मी वन लाइन, मेरी हालत खराब। एक तो नई नई जगह, नई यूनिट, मैं भाषा नहीं जानती हूँ, इतने सारे लोग खड़े हैं मुझे देख रहे हैं, मेरी पहली फिल्म। मुझे ऐसा लगा कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। एंड देन मैंने वो एक लाइन जैसे तैसे एक्सप्रेशन के साथ सब बोला। दूसरे दिन आई कॉल प्रियदर्शन, he was saying hello and I was like I said I can't do this. He said, don't you think you were one day little late? I was expecting the same call yesterday क्योंकि मुझे पता you don't know Tamil. And then I got a teacher there. He taught me how to learn my lines. And I start like लाइन रटनी शुरू कर दी। और फिर ऐसे मैंने लिपसिंग देनी शुरू की और ऐसे तमिल शुरू हुआ। ओके नाउ इतने 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 सालों के बाद में अभी जिस तरीके की आपको ये तारीफ मिल रही है लॉस्ट के लिए, और आई थिंक कोई भी किरदार अगर उसके अंदर मल्टीपल शेड्स हों, वो या तो वाइट या ब्लैक ना हो कि अगर उसमें ग्रे शेड्स हों और उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट हो कि वो आदमी एम्बिशन के लिए क्या क्या कर सकता है, ये कितना कितना दिलचस्प और इम्पोर्टेंट जंक्चर है आपकी ज़िंदगी में और आपके करियर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम समवन जो मैं सिर्फ फिल्में, इसीलिए मैंने कभी कोई भी फिल्म इसलिए साइन नहीं की क्योंकि मुझे करनी है या मुझे इंटरव्यूज में बोलना है कि व्हाट इज माय नेक्स्ट। नहीं तो अभी तक मैंने कितना काम कर लिया होता। ये फिल्म जब मेरे पास आई है और ये कैरेक्टर जब मेरे पास आया, आई रिमेम्बर मैंने सोचा इसके बारे में कि ये ग्रे शेड है कि ये क्या है, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है लॉस्ट में अंकिता, हम सब में है। हम सब जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं और आप अकेले लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको लोग चाहिए ही चाहिए। कई बार होता है कि सामने वाला आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, कई बार होता है कि आपको उसके हिसाब से डील करना पड़ता है। वहां पे आप डिसाइड करते हो कि मेरा एम्बिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बैलेंस में रख के चीजें चलती हैं। तो जब मैंने अंकिता का कैरेक्टर सुना, जैसे आपने बोला ग्रे शेड, तो मुझे ये ग्रे शेड शब्द वहां सुनाई दिया। घर आके मैंने सोचा ये ग्रे शेड नहीं हो सकता, बिकॉज हर किसी में अंकिता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सो द कास्टिंग डायरेक्टर वाज जोगी मलंग, आई कॉल्ड हिम, आई सेड सर ये जो कैरेक्टर है ना, दिस इज मी इन रियल लाइफ। मैं अपना घर बार फैमिली छोड़ के यहाँ बैठी हूँ और अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे पता है हर्डल्स आएंगे एंड इट्स अप टू मी कि हाउ टू क्रॉस द हर्डल्स। मेकअप बट दैट डजंट मेक मी अ ग्रे शेड पर्सन। So he said, "Don't worry, it's not gray shade. It's just that, like in today's the practical human being." तो ये जो रोल मैंने जिस तरह से प्ले किया, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था कि अंकिता इज ग्रे शेड। मुझे टोनी जी ने, अनिरुद्ध जी ने बोला था, डू नॉट एक्ट, जस्ट लिसन टू मी एंड फॉलो इट, एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ी इसके लिए। वट एवर ही वॉज सेइंग आई वाज जस्ट डूइंग इट एंड आई वाज फीलिंग इट। वहां पे एक सीन है राहुल खन्ना के साथ, जब मैं उनको ये पूछती हूँ कि आप बस मुझे इतना बता दो कि वो ईशान जिंदा है कि नहीं, दैट्स इट। और मैंने जैसे वहां पे स्विच ऑन किया है कि बट यू नो व्हाट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ वो जिंदा है कि नहीं। जब वो मैं सीन करके आई, मुझे इतना गंदा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग सो लाइक ना, एक घिन आ गई थी मुझे। तब मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पे अंकिता को लेके जा रही हूँ। बिकॉज आज की डेट में भी अंकिता के लिए, उसने जो बोला कि एमएलए का इलेक्शन में लड़वा दूंगा, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। बट वो इतना ही जानना चाहती है कि भाई उसका जो एक्स है जिंदा है कि मर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो नेचुरल तरीके से ग्रे शेड जो आया है, शायद इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही हैं। ओके नाउ हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प दौर में हैं कि जिस तरीके से स्पेशली ओटीटी की वजह से जो एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिला है एक्टर्स को, कि एक्टर्स जो हैं जो जो करना चाहते हैं उनको किरदार जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है आज के टाइम पे। आपकी राइट। बॉक्स ऑफिस वैल्यू क्या है, यू नो आप कौन से आप फैमिली से आप आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये लॉस्ट के बाद में आपको इस तरीके के किरदार मिल सकते हैं दैट कैन रियली जस्ट टेक योर जर्नी इन द डायरेक्शन जिसके लिए आप इटावा से आप आई थी, उस डायरेक्शन में सही मानों में क्या ये दौर में आप जा सकती हैं? सर मैंने उम्मीदें लगानी छोड़ दी हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ से रास्ते आसान हो जाएंगे, यहाँ से एक ग्राफ ऊपर जाएगा। बट मैंने, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम साउथ, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। माय वन फिल्म को वाज अ सुपर डुपर हिट। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि वन फ्राइडे दैट कैन मेक यू स्टार, वो स्टार में साउथ में बन चुकी हूँ दैट फ्राइडे। तो
उसके बाद भी मुझे बॉम्बे आके हिंदी में आके जीरो से शुरू करना पड़ा। लाल रंग का मैंने एक दिन का पूरा ऑडिशन दिया था। मतलब 3-4 सीन तो मैंने मैंने और अक्षय ने ऑडिशन ही दिए थे। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि आप कितना भी साउथ में कर लें, अगर आप हिंदी में जाएंगे आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और आज भी मुझे ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से है कि ऐसा हो सकता है कि लॉस इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनके सामने मैं पहुंच गई हूँ, जिनको मैं दिखाई नहीं देती थी उनके लिए मैं विजिबल हूँ। लेकिन ऐसी मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि इसके बाद मुझे सामने से कॉल आएगा कि अरे अरे प्लीज आओ और हमारे साथ, हम तो वेट कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी स्ट्रगल होगी, बट मेरे पास कहने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है कि भाई देखो अभी भी लॉस्ट आई है, जहाँ पे मुझे इतनी तारीफें मिल रही हैं। स्ट्रगल तो सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आप ऊपर कह सकते हो। दैट्स इट, नथिंग नथिंग एल्स। ओके, अब लाल रंग 2 का भी आप हिस्सा हैं। जी हाँ। और पहली फ़िल्म जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आई थी, और अभी स्पेशली जो स्टार कास्ट है और रणदीप जिस जिस फेज़ में इस वक्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प फेज़ है। तो लाल रंग 2 कितने इम्पोर्टेंट आपके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाल रंग टू की कहानी फर्स्ट से आगे जा रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बार फिर से मौका मिल रहा है लाल रंग जैसी फिल्म में, उसके पार्ट 2 में अपने आप को प्रूव करने के लिए। बिकॉज जब लाल रंग पार्ट 1 आई थी, आई वॉज लाइक न्यू कमर, दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। अब लाल रंग 2 गोना बी माई फोर्थ फिल्म। तो मुझे ये दिखाना है लोगों को कि भाई चौथी फिल्म तक आते आते एज एन एक्टर ग्रोथ हुई है कि मैं वहीं के वहीं रुकी हुई हूँ। तो आई थिंक लाल रंग 2 हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बेहतर करना है एज एन एक्टर ऑल्सो, और ऑफ कोर्स एज अ फिल्म ऑल्सो। ओके, नाउ पिया, ये हम लोग बहुत ही आई थिंक एक दिलचस्प से दौर से गुजरे हैं पिछले 2-3 साल में। आपने जिस तरीके से एक्सपीरियंस किया पैंडमिक में, आपके आपके भाई का देहांत हो गया, एंड जिससे आप बहुत ज़्यादा आप इम्पैक्टेड भी आप हुई थी। बहुत से लोगों ने बहुत बहुत कुछ खोया। इवन फिल्म इंडस्ट्री का भी अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत कुछ खोया। और लोगों को एक एक पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम पहले तक तो ये लगने लगा था कि मे बी शायद अभी बॉलीवुड जिसको कहते हैं वो शायद मे बी इट विल रैप अप इट। जो साउथ की फिल्में जिस तरीके से अच्छा कर रही हैं, बॉलीवुड इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग एनी मोर। सिनेमा हॉल जो है बंद होना शुरू हो गए। अभी जिस तरीके से पठान से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है कि एक तरीके का बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवाइवल सा हुआ है। समन फ्रॉम विद इन द फिल्म इंडस्ट्री, आप इसको कैसे देखती हैं? ये जो जिस तरीके से 1,000 करोड़ आप पिक्चर आके करती है, वो कितना कितना सिग्निफिकेंट एक मोमेंट है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? सर ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पठान के पहले और भी भूल भुलैया भी आई है, दृश्यम भी आई है, जो बहुत अच्छे से ऑडियंस ने उसको रिसीव किया है। नहीं तो अदरवाइज लोगों को ये लग रहा था कि अब थिएटर में कोई फिल्म चलेगी ही नहीं। सबको लग रहा था कि वो होप छोड़ रहे थे कि अब तो जितनी भी फिल्में आप बनाओ ओटीटी पे डाल दो। एंड उनको लग रहा था कि जो सिनेमा है, जो जो थिएटर जो है, वो शायद उनको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो भूल भुलैया, दृश्यम, पठान ने एक कहते हैं एक लाइफ दी है पूरा। थिएटर वाली जो फिल्में होती हैं, या थिएटर लाइफ जो होती है, सिनेमा जो होता है, उसको एक लाइफ दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, और लाइक एवरीथिंग मैटर्स, योर पीआर, लाइक फुल पैकेज इज गुड ना, तो ऑडियंस डेफिनेटली डेफिनेटली थिएटर में जाएगी। बिकॉज जिन लोगों ने भूल भुलैया देखी है, जिन्होंने दृश्यम देखी है, जिन्होंने पठान देखी है, वो वही ऑडियंस है जो मोस्टली सारी अच्छी फिल्मों में जाते हैं। कोई बाहर के लोग आके नहीं देखते हैं, हम ही लोगों ने देखी है। तो अगर हमें एज एन ऑडियंस हमें लगेगा कि हाँ यार ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे थिएटर में बड़े स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे इसको एक्सपीरियंस करना है, आई विल डेफिनेटली गो। ओके, एंड पर्सनली आपने आपने देखी है फिल्म? समय देख चुकी, यस। कैसी कैसी लगी आपको? आई एंजॉयड इट बिकॉज मतलब आप शाहरुख खान को देख रहे हैं, आप दीपिका को देख रहे हैं, आप इतने इतने अच्छे विजुअल्स देख रहे हैं, तो फिर आपको और क्या चाहिए। ओके, एंड आपने एक इंटरव्यू में अपने जिक्र किया है कि आप आमिर खान के साथ में आप काम करना चाहती हैं। तो क्या सर मैं शाहरुख खान सबके के साथ साथ में भी काम आपका? कर सर अच्छा। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज मैंने वो लिस्ट कभी बनाई ही नहीं कि मुझे इनके साथ करना है, इनके साथ करना है, इनके साथ करना, बिकॉज हु एम आई टू चूज एनी वन राइट नाउ? है ना, मुझे तो खुद ही अपने रास्ते पहले बनाने हैं। उनसे तो कोई जाके पूछे कि क्या वो मुझे जानते भी हैं? तो आज के टाइम पे आप अपना, मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। लाइक मुझे सबके साथ काम करना है, मुझे शाहरुख के साथ भी करना है, सलमान के साथ भी करना है, आमिर के साथ भी करना है, एंड हर वो इंसान जो मेरे साथ काम करना चाहेगा, मुझे उसके साथ काम करना है। तो मेरी कभी कोई ऐसी लिस्ट मैंने बनाई नहीं है। मुझे जितना अभी मिल रहा है, लाइक लॉस में
जितनी मुझे तारीफें मिल रही हैं, जितने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैं उनके लिए इतना थैंकफुल हूँ कि मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे लग रहा है अब बस अगला जो मिले इससे एक स्टेप ऊपर हो जाए। तो मैं उस मामले में बहुत ही ग्रीडी एक्टर हूँ, मुझे मुझे सबके साथ काम करना है। ऑलराइट। एक एक अच्छे एक्टर के लिए, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या टूल्स होने चाहिए एक्टर्स के पास में? क्या उसकी उसका रियाज क्या होना चाहिए? क्या आपने क्या रियाज किया है डेली बेसिस पे? सर आप डेली लिखती बेसिस भी पे हैं? तो नहीं। हाँ मैं लिखती भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेली बेसिस पे जिस खुद से आप ईमानदार रहो तो आपको दुनिया की सारी एक्टिंग आ जाती है। बिकॉज मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया है। मैंने, जो आप डेली अपनी लाइफ जीते हो, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है, मैंने उनसे सीखा है। मैंने सेट पे जब डायरेक्टली मैं काम करने गई हूँ, लाइक मैंने कोई एड शूट किया है, साउथ की फिल्में शूट की हैं, तो मैंने ऑन सेट ट्रेनिंग ली है, जहाँ पे मैंने, वेयर लाइक आई गॉट पेड फॉर इट। तो मुझे और मेरे लिए सिर्फ हमेशा एक ही चीज काम की है कि जस्ट बी ऑनेस्ट। आप कोई भी रिएक्शन एक्शन अगर आप दे रहे हो, जस्ट बी ऑनेस्ट, डोंट फेक इट देयर, बिकॉज कैमरे से कुछ भी नहीं छुपता है, कुछ भी नहीं छुपता है। आप ग्लिसरीन लगा के आंसू तो निकाल लोगे, लेकिन वो फेस के एक्सप्रेशन जो, जब तक आप दर्द फील नहीं करोगे, जब तक उसमें ईमानदारी नहीं दिखाओगे, तो वो ग्लिसरीन काम नहीं करेगी। तो मेरा और कोई रियाज नहीं है। आई एम ऑलवेज ट्राई टू बी माई ट्रूएस्ट वेन एवर आई एम परफॉर्मिंग।